एक कबूलनामा, कन्फेशन, किसी भी इन्वेस्टिगेटर के लिए ये किसी जड़ी बूटी से कम नहीं, जो किसी को गिल्टी साबित करने के लिए काफी होता है। इंसान अपने मुंह से जो बोलता है उसका भार बहुत होता है, खासकर तब जब वो कोई भयानक काम कबूल रहा हो। लेकिन इंसान का दिमाग किसी भी भूल भुलैया की तरह होता है, जहां अंधेरे कोने और घुमावदार रास्ते होते हैं। हर कबूलनामा सच नहीं होता, कुछ मजबूरी में किए जाते हैं, कुछ लोग बदनामी की चाहत में ऐसा करते हैं। पैट्रिस एंड्रेस और जेरेमी जोन्स का मामला हमें इसी सच्चाई से रूबरू कराता है, जहां सच्चाई कितनी कमजोर है और अनिश्चितता की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, ये देखने को मिलता है। 15 सितंबर 2005, पैट्रिस एंड्रेस, जॉर्जिया के फोर्साइथ काउंटी की एक जानी मानी हेयर ड्रेसर, अचानक गायब हो जाती है। उनका सैलून, जो हमेशा जिंदगी और हंसी से भरा रहता था, वीरान हो जाता है। दिन हफ्तों में बदलते हैं और हर गुजरते घंटे के साथ उम्मीदें टूटती जाती हैं। फिर एक खौफनाक खोज होती है। एंड्रेस का शरीर जंगल में सड़ा हुआ पाया जाता है। पूरा समुदाय सदमे में होता है। आखिर इतनी बेरहमी से यह काम कौन कर सकता है? यह सवाल सबके मन में होता है, जिसका कोई जवाब नहीं होता। साल गुजर जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ पाती। फिर उम्मीद की एक किरण दिखती है। जेरेमी जोन्स, जो अलाबामा में मर्डर के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहा है, एंड्रेस के मर्डर का कबूलनामा करता है। वो डिटेल्स बताता है, बिल्कुल सटीक डिटेल्स, उस जुर्म के बारे में। क्या यही वो ब्रेक था जिसका उन्हें इंतजार था? एंड्रेस और जोन्स दोनों के परिवारों को क्लोजर की उम्मीद जगी, लेकिन शक बना रहता है। समय टाइमलाइन में गड़बड़ है, कोई पक्का सबूत नहीं है। जोन्स, जो पहले से ही एक कन्विक्टेड किलर है और मानसिक रूप से बीमार है, उसने पहले भी कई जुर्म कबूले हैं और बाद में मुकर गया। वो कहता है कि एंड्रेस के मामले में उसका कबूलनामा जबरदस्ती लिया गया था। जेल की जिंदगी की निराशा और कुछ बदलाव की चाहत में उसने ऐसा किया। इन्वेस्टिगेशन फिर से उलझन में पड़ जाती है। जेल की जिंदगी इंसान को अंदर से तोड़ देती है। उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। एक छोटे से बदलाव की चाहत, यहां तक कि दूसरी जेल में जाने की चाहत भी एक लालच बन जाती है। जो पहले से ही उम्र कैद की सजा काट रहा है, उसके लिए एक और जुर्म कबूलना कोई बड़ी बात नहीं लगती। जेल की चारदीवारी में सही और गलत का फर्क मिट जाता है। जरा सोचिए, एंड्रेस के परिवार पर क्या बीत रही होगी। पहले तो उन्हें लगा कि उन्हें इंसाफ मिल जाएगा, फिर अचानक से रिकंटेशन का झटका, और ये एहसास कि सच्चाई जिसकी उन्हें तलाश है शायद उन्हें कभी न मिले। उनका दर्द दिखाता है कि झूठे कबूलनामों की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, कैसे ये जख्मों को हरा कर देते हैं और उम्मीदों को तोड़ देते हैं। जोन्स का मामला कोई अकेला मामला नहीं है, यह सिस्टम की एक बड़ी खराबी को दर्शाता है। केसेस सॉल्व करने का प्रेशर, खासकर हाई प्रोफाइल केसेस में, अक्सर गलत रास्ते पर ले जाता है। कमजोर सस्पेक्ट्स, खासकर वो जो मानसिक रूप से बीमार होते हैं, आसानी से गुमराह हो सकते हैं या उन पर दबाव डालकर उनसे जुर्म कबूलवाए जा सकते हैं जो उन्होंने किए ही नहीं होते। हमें बेहतर सिस्टम की मांग करनी चाहिए, बेहतर इंटेरोगेशन टेक्निक्स की, कन्फेशंस की अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए, खासकर तब जब वो जेल की चारदीवारी के अंदर लिए गए हों। पैट्रिस एंड्रेस का मर्डर आज तक अनसुलझा है। जेरेमी जोन्स का कबूलनामा, हालांकि वो उससे मुकर गया, इस केस पर एक दाग की तरह है जो सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता रोक रहा है। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसानी फितरत कितनी जटिल होती है, हमारे न्यायिक सिस्टम में क्या खामियां हैं और उन सवालों की ताकत जो आज तक अनुत्तरित है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमारा ध्यान मांगती है, हमारी सहानुभूति चाहती है और न्याय के लिए हमारी अटूट प्रतिबद्धता की उम्मीद करती है, उन सभी पीड़ितों के लिए जो जीवित हैं और जो नहीं रहे।